इससे पहले हमने एपिडेमिक पढ़ा है कि यानी कि एपिडेमिक कोई भी जो डिजीज़ है वो एपिडेमिक डिजीज़ कौन सी होती है, एंडेमिक कौन सी होती है, पेंडेमिक कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ा है। उसका इसका लिंक ऊपर गिवन है एपिडेमिक का, जो इससे पहले हमने लेक्चर डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल अनस्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग, यानी एक अनस्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग का मतलब ये है कि हम इसमें कोई स्ट्रक्चर वाला फैक्टर नहीं इन्वॉल्व करेंगे। सिंपल हम उसमें उसके बगैर मॉडलिंग के कैसे हम कोई भी जो डिजीज़ है उसकी कैसे हम स्कीमेटिक मॉडल बना सकते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम कोई भी जो डिजीज एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी हम कैसे क्लासेस बना सकते हैं और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जी। ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। Since the very early times of epidemics modeling, the basic elements of the description of infectious disease propagation have been the three epidemiological classes of susceptible, infective, and removed individual respectively defined as। यानी कि जब भी हम मॉडलिंग करते हैं एपिडेमिक की तो तीन जो बेसिक एलिमेंट हैं वो लाजमी हम लेते हैं, जो उसकी डिजीज़ प्रोपेगेशन को, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसकी प्रोपेगेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और तीन एपिडेमोलॉजिकल क्लासेस इंपॉर्टेंट लेते हैं बेसिक, जो हम मॉडल बनाते हैं किसी भी डिजीज़ का, जिसमें हमारे पास एक क्लास होती है ससेप्टेबल, एक होती है इन्फेक्टिव और एक होती है रिमूव्ड और रिकवर्ड। जो अब ससेप्टेबल की डेफिनेशन क्या है जी? इंडिविजुअल हु आर हेल्दी बट कैन बी इन्फेक्टेड के ससेप्टेबल वो हैं जो हमारे पास हेल्दी होते हैं लेकिन इन्फेक्ट हो सकते हैं। आगे इन्फेक्टिव्स क्या हैं जी? इंडिविजुअल्स हु आर इन्फेक्टेड एंड आर एबल टू ट्रांसमिट द डिजीज़। तो लेकिन इन्फेक्टिव क्या है? जो हमारे पास जो जिनको बीमारी लग चुकी होती है और वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर आइदर इम्यून बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड एंड हैव रिकवर्ड। जो इंडिविजुअल हमारे पास यानी सेहतयाब हो चुके हैं बीमारी से या और रिकवर हो चुके हैं, आर अदरवाइज रिमूव्ड फ्रॉम द डिजीज डायनामिक्स, या वो ऐसे जो बीमार बंदे बिल्कुल वो कम्युनिटी से रिमूव कर दिए जाते हैं, कैन नॉट इन्फेक्ट अदर, वो दूसरों को फिर बीमार नहीं कर सकते, दो दे आर एक्टिव एज मच एज एनी अदर इंडिविजुअल। यानी कि दूसरों की तरह वो बेशक उतने ही एक्टिव हों लेकिन अगर वो कम्युनिटी से रिमूव कर दिए जाएं तो वो बीमारी नहीं फैला सकते। तो फिर रिमूव्ड या रिकवर्ड, यानी दो या रिमूव्ड होंगे या रिकवर हो जाए तब भी वो बीमारी नहीं फैलाएंगे क्योंकि वो रिकवर हो चुके हैं, और अगर रिमूव कर दिए जाएं कम्युनिटी से तब भी वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। Thus, the basic variables identifying the state of the population of interest from an epidemiological perspective are। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं तीनों के लिए जो पॉपुलेशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन की तीन जो अभी हमने रिप्रेजेंट किए हैं। पहला क्या है? एस ऑफ टी। सपोज हम करते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये ससेप्टेबल किसी भी टाइम टी पे ससेप्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड है हमारे पास आई ऑफ टी, जो किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने इन्फेक्टेड पीपल्स हैं कम्युनिटी में किसी भी टाइम टी पे। और आर ऑफ टी द नंबर ऑफ रिमूव्ड और रिकवर्ड ऑल टाइम टी, और किसी भी टाइम पे हम ये अगर नोट करना चाहें कि कितने रिकवर हो चुके हैं या रिमूव हो चुके हैं तो वो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया, सपोज आर ऑफ टी। In fact, the epidemiological classes characterizing a disease may be more than just these। और ये जो तीन यानी करेक्टराइज कर रही हैं डिजीज को, ये क्या है जी?
क्या है इनका, बट कंसिडरेबल इंसाइट इनटू द ट्रांसमिशन, कि ये हमें क्या देती हैं कि हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह की ट्रांसमिट हो, किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, एंड रिकवरी फिनोमेना कैन स्टिल बी अचीव्ड यूजिंग दिस सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन। और रिकवरी का जो फिनोमेना है वो भी इससे अचीव किया जा सकता है, वो भी देखा जा सकता है कि किस रेट से जो है आगे वो रिकवर हो रहे हैं इंडिविजुअल्स। आफ्टर द बेसिक स्टेट वेरिएबल्स हैव बीन डिफाइंड, जो हमने तीन बेसिक स्टेट वेरिएबल अभी डिफाइन कर लिए हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड। ससेप्टेबल हमने क्या कहा है कि वो इंडिविजुअल जो बीमारी जिनको बीमारी लग सकती है, फिलहाल हेल्दी हैं लेकिन उनको बीमारी लग सकती है। इन्फेक्शियस हमने कौन से कहे हैं, IFT कौन से हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं किसी भी टाइम में, उनकी तादाद। और RFT वेरिएबल कौन से हैं जो वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स को जो रिकवर हो चुके हैं या रिमूव हो चुके हैं। An important difference concerning the disease progression and effect can be introduced, कि एक जो इम्पॉर्टेंट उनके दरमियान डिफरेंस है कि इसका डिजीज़ प्रोग्रेशन किस तरह, यानी कि डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। स्पेसिफिकली a basic distinction should be made between diseases that impart immunity and those that do not। यानी कि एक तो हम ये एनालाइज अगर करते हैं कि डिजीज़ प्रोग्रेस किस तरह कर रही है, किस तरह उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, और दूसरा प्रोग्रेस किस तरह करती है, और आगे एक इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। कौन सा इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है या कौन सी डिस्टिंक्शन है कि एक सपोज कुछ बीमार हुए बंदे फिर रिकवर हो गए, एक तो ये है कि रिमूव हो गए या रिकवर हो गए। दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि एक बीमार हो गए बंदे, बीमारियां फैला रहे हैं, फिर रिकवर हो गए हैं, रिकवर होने के बाद दोबारा उनको वो बीमारी लग सकती है, या दोबारा वो रिमूव कर दिए जाएं, दोबारा फिर वो आ जाएं, जब रिकवर हो के रिमूव हो जाएं कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर उनको बीमारी लग सकती है। जब उनको बीमारी लग सकती है फिर दोबारा वो ससेप्टेबल में आ जाएंगे। एक तो है परमानेंट इम्यूनिटी, कि एक अगर रिकवर हो गए एक दफ़ा तो फिर दोबारा कभी उनको बीमारी नहीं लग सकती, दोबारा चांसेस नहीं है बीमारी लगने के, तो वो तो हो गई परमानेंट इम्यूनिटी। लेकिन अगर कोई बीमार होता है उनको दोबारा फिर बीमारी का खदशा है तो वो हो गई पार्शियल इम्यूनिटी, यानी फुली वो रिकवर नहीं होगा। इस तरह कोरोना के केस में फ़िलहाल तक क्या है कि ये परमानेंट इम्यूनिटी है, जो रिकवर हो जाते हैं वो बीमारी उनको दोबारा ये नहीं लग सकती। The first case leads to the so-called SIR type model, the second to the SIS type model। जो पहला केस है जिसमें हमने कहा है कि परमानेंट इम्यूनिटी होती है, इसके लिए ये जो मॉडल्स हैं ये SIR टाइप मॉडल्स उनको कहलाते हैं। और जो सेकंड है जिसमें बीमारी दोबारा लग सकती है वो हमारे पास SIS टाइप मॉडल्स होंगे। The two types refer to the typical progression from susceptible to infective and then to recovered। यानी दो हमारे पास रेफर करते हैं प्रोग्रेशन, ससेप्टेबल से प्रोग्रेस करके वो इन्फेक्टिव में जाते हैं, इन्फेक्टिव से रिकवर हो जाते हैं। बट इन द फार्मर केस रिकवर्ड इंडिविजुअल बिकम रिमूव्ड, दे कैन आइदर एक्वायर नॉट ट्रांसमिट द डिजीज। यानी कि पहला जो केस है SIR का, उसमें जो रिकवर हो जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो ना तो डिजीज़ उनको लग सकती है और ना वो फिर बीमारी फैला सकते हैं। वाइल इन द लेटर दे बिकम ससेप्टेबल अगेन। लेकिन ये जो लेटर केस है SIS टाइप मॉडल्स में ये ऐसे होते हैं जिनको इसमें वो इंडिविजुअल या ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो दोबारा लग सकती हैं एक दफ़ा रिकवरी के बाद। This typical individual path through the epidemiological classes can be schematically described as in figures 1.26 and 1.27। तो ये जो हमने दो हम पढ़े हैं SIR और SIS मॉडल, ये स्कीमेटिकली इस तरह एक फ्लो डायग्राम बनाई जा सकती है SIR के लिए कि S से I में जा रहे हैं और I से
आर में जा रहे हैं। स्कीमेटिक ऑफ द SIR मॉडल फॉर द रीड हैज इम्पार्ट इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारे पास उसमें इम्यूनिटी हो जाती है, जो रिकवर हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास SIS मॉडल कि हमारे पास जो ससेप्टेबल से इन्फेक्शस में जा रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शस से फिर कुछ अर्सा रिकवर होने के बाद दोबारा फिर ससेप्टेबल में आ जाएंगे। सिकेमेटिक ऑफ द SIS मॉडल फॉर डिजीज दैट डू नॉट इम्पार्ट इम्यूनिटी, जो मुकम्मल इम्यूनिटी नहीं रखते, दोबारा कुछ अरसे के बाद के रिकवरी क्लास में रहने के बाद दोबारा जो है वो SI ससेप्टेबल में आ जाते हैं। In these representations, the parameter lambda t and gamma t denote, ये जो पैरामीटर हैं दोनों में लैम्डा टी और गैमा टी जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये दो हमने पैरामीटर रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी तीन क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, एस आई और आर वेरिएबल्स हैं, और लैम्डा और गैमा क्या है हमारे पास, ये दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कैपिटा रेट एट विच ससेप्टेबल बिकम इन्फेक्टेड, यानी जो रेट है जिससे कोई एक बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, उस रेट पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन जो इन्फेक्शन का रेट है वो ये लैम्डा टी रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम, and the per capita rate at which infected recover from the disease, और जो गैमा टी है ये रिकवरी रेट है डिजीज से, जो रिकवर हो जाते हैं उनका ये रेट है यूनिट टाइम रिकवरी रेट। द पैरामीटर लेमडा कॉल्ड द फोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये जो पैरामीटर है जिसको हम कह रहे हैं पर कैपिटा द रेट पर कैपिटा रेट एट विच ससेप्टेबल बिकम इन्फेक्टेड, ये हमें कहलाती है फोर्स ऑफ इन्फेक्शन। डिस्क्राइब द इन्फेक्शन मैकेनिज्म, ये हम इन्फेक्शन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैल रही है। दैट डिपेंड्स ऑन द वे इंडिविजुअल मिक्स, यानी ये हमें बता रही है कि किस तरह इंडिविजुअल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, कंटेक्ट अदर इंडिविजुअल्स, और दूसरों के साथ कैसे कंटेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज ऑन द वायलेंस ऑफ पैथोजन काजिंग द डिजीज, और ये भी ये हमें बता रहा है कि ये जो को पैथोजन है, जो पैथोजन का मतलब यही है कि जो मटेरियल, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो कुछ है, जो बीमारी फैला रहे हैं, वो किस तरह जो है ना वो फैल रहा है, किस तरह बीमारी का सबब बन रहा है इससे, ये सारी चीज़ ये हमें बता रही होती है फोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो। इन कंट्रास्ट द पैरामीटर गैमा कॉल्ड द रिमूव्ड रेट इज बेसिकली इंट्रिंसिक टू द डिजीज, ये जो रिमूवर रेट है ये डिजीज के अंदर है, डिजीज के नेचर पे अंदरूनी हो रहा है कि वो रिकवरी रेट उसका किस तरीके से रिकवर होती है, एंड इट्स प्रोग्रेशन विद द जीन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के, और उसकी प्रोग्रेशन के किस तरह इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल है वो प्रोग्रेस करके तो रिकवरी क्लास में जा रहे हैं। बोथ दीज मैकेनिज्म डिजर्व अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये जो दोनों मैकेनिज्म्स हैं, ये दोनों जो हमने डिफाइन किए हैं, ये लैम्डा टी और गैमा टी, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन इधर तो हमने लिख दिया है कि पर कैपिटा एट विच ससेप्टेबल बिकम इन्फेक्टेड। दूसरा हमने लिखा है जी द रेट पर कैपिटा रेट एट विच इन्फेक्टिव्स रिकवर फ्रॉम द डिजीज, या इसको लिखा है फोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब मजीद इसकी डिटेल देखते हैं जी। However, the simplest constitutive form of the force of infection mostly adopted in simple models reads, तो ये जो फोर्स ऑफ इन्फेक्शन है बेसिकली हमारे पास ये जो लैम्डा टी है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है कि ये फोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्टैंडर्ड्स इंसिडेंस भी ले रहे होते हैं, बाइलिनियर इंसिडेंस भी ले रहे होते हैं, जो हमारे पास सैचुरेशन इंसिडेंस भी ले रहे होते हैं। ये तो आगे डिजीज़ की नेचर पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद उसके मैकेनिज़्म पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह डिजीज़ फैल रही है, किस तरह हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ। लैम्डा टी हम अपोज करते हैं कि ये मोस्टली जो डिफ़ाइन किया जाता है वो इस तरह के सी काई आई टी ओवर एन टी। अब यहाँ यानी लैम्डा टी जो है इस तरह डिफ़ाइन किया जा रहा है, सी हमारे पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ
कंटैक्ट्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, कि एक जो हमारे पास एक इंडिविजुअल है एक यूनिट टाइम में कितनी बार कंटैक्ट करता है। अब यूनिट टाइम मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट टाइम ये हमारी अजम्पशन है कि यूनिट टाइम हम पर आवर ले रहे हैं, पर डे ले रहे हैं, पर वीक ले रहे हैं, पर मंथ ले रहे हैं, पर ईयर ले रहे हैं। तो यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ कंटैक्ट्स हैं किसी एक इंडिविजुअल के, वो एवरेज नंबर ऑफ कंटैक्ट्स उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। काई क्या इन्फेक्शियसनेस ऑफ वन कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टिव, और फिर उसकी इन्फेक्शियसनेस है कि हर कंटैक्ट के साथ कितनी इन्फेक्शन फैलनी है। एन ऑफ टी हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन। सी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कंटैक्ट के एक बंदा जो है वो यूनिट टाइम में कितनी बार कंटैक्ट करता है ऑन एवरेज। और आगे क्या है, काई क्या इन्फेक्शियसनेस ऑफ वन कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टिव, और वो जो बंदा है वो एक इन्फेक्टिव के साथ यानी इन्फेक्शियसनेस ऑफ वन कंटैक्ट अभी कि वो कितनी दफ़ा बीमारी फैलाता है। मजीद हम देख लेते हैं। हियर इन्फेक्शियसनेस ऑफ वन कंटैक्ट इज अंडरस्टूड एज द probability of transmission per contact between a susceptible and infective। C क्या है, यानी एवरेज नंबर ऑफ contacts of an individual in a unit time। और infectiousness of one contact with an infective का मतलब क्या है कि हर contact के साथ कितनी probability है कि जब एक infected बंदा susceptible के साथ कंटैक्ट करता है तो हर कंटैक्ट के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। वो हमारे पास काई रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फेक्शियसनेस ऑफ वन कंटैक्ट का मतलब। On the other hand, the removal rate gamma t is usually assumed to be a constant। जो रिकवरी रेट है वो नॉर्मली कांस्टेंट लिया जाता है रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिकवरी रेट या कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैमा टी क्या होगा, गैमा इज इक्वल टू 1/t, 1/t सॉरी 1/टा। टा का मतलब क्या, वेयर टा इज द इन्फेक्शियस पीरियड। हम कैसे रिकवरी रेट नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं कि जितना टाइम इन्फेक्शियस पीरियड, जितना टाइम वो बीमार रहा है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसका रिकवरी रेट हो जाएगा। दैट इज द एवरेज टाइम स्पेंट एज एन इन्फेक्टिव, यानी कि एक एवरेज टाइम किसी, सपोज एक बंदा जो है वो बीमार रहा है 5 दिन, एक बंदा 6 दिन, एक बंदा 10 दिन, तो उनका जो एवरेज टाइम है बीमारी का वो कैलकुलेट करके तो उनका रेसिप्रोकल लेके तो हम रिकवरी पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। द फॉर्म ऑफ लैम्डा टी रीसेट्स अपॉन सेवरल assumptions। जो लैम्डा टी की फॉर्म है ये जो हमारे पास लैम्डा टी है ये डिफरेंट अजम्पशन से ये रीसेट की जा सकती हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको, फोर्स ऑफ इन्फेक्शन, स्टैंडर्ड इंसिडेंस, बाइलिनियर इंसिडेंस, और बहुत सी। दैट द पॉपुलेशन इज मिक्सिंग होमोजीनियसली, यानी इसमें ये भी इस तरह भी अजम्पशन ली जा सकती हैं कि पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियसली मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम ये ले रहे हैं कि होमोजीनियसली मिक्स कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई हमारे पास कि ये और ये इंडिविजुअल आपस में नहीं मिक्स हो सकते। दैट द होल पॉपुलेशन इज एक्टिव, कि सारी पॉपुलेशन एक्टिव है, इन्फेक्टिव, ससेप्टेबल, सारे एक दूसरे के साथ कंटैक्ट कर रहे हैं। That the contact rate is independent of the size of the active population, के साइज हम कोई नहीं उसमें कंसिडर कर रहे कि कितना साइज है, क्या कुछ है, सारे। एंड दैट ऑल द कंटैक्ट्स विद इन्फेक्टिव्स आर इक्वली इन्फेक्शियस, तो और जितने भी कंटैक्ट्स, जितनी बार वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो किसी ससेप्टेबल के साथ इन्फेक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी एक जैसी है इन्फेक्शियस होने की, उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। वी नोट दैट द फैक्टर IT over RT in 1.2 represent the probability that a randomly contacted individual is infective, कि किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरे के साथ कांटेक्ट किया तो ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि किस उस रैंडम बंदे ने किस तरह रैंडमली, किस तरह हम ले रहे हैं I/T के n में से कोई भी I ले रहे हैं, कोई भी I ले रहे हैं, सैंपल रैंडम हम ले रहे हैं
जो कांटेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्टिव्स के साथ, तो आगे सी फिर वो एवरेज नंबर ऑफ कांटेक्ट्स उसके कितने हैं, फिर काई उसमें इन्फेक्शियस प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं दैट आर रैंडमली कंटेक्टेड इंडिविजुअल के, ये प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली किस तरह इंडिविजुअल्स ने ससेप्टेबल के साथ, इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स ने ससेप्टेबल के साथ कांटेक्ट किया है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कांटेक्ट की। Also, assumption 1.30 means that the progression of the disease is the same with any infective। और ये भी हम ले रहे हैं जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है वो सेम है एनी इन्फेक्टिव के साथ, यानी जो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है वो एक रेट से कांस्टेंट जब ले रहे हैं गैमा, तो वो हम ले रहे हैं कि एक कांस्टेंट रेट के साथ वो फिर आगे रिकवर हो रहे हैं। And gamma measures the average fraction of recovering individual per unit time which may be larger than unity। तो ये जो गैमा है ये रिकवरी रेट है उसका पर यूनिट टाइम किसी में का जो एक से ग्रेटर देन वन भी हो सकता है। अब ग्रेटर देन वन कैसे हो सकता है, आप देखें 1/टा क्या एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड, अगर किसी का इन्फेक्शियस पीरियड यानी कोई बंदा लेस देन 1 दिन यानी कोई आधा दिन अगर बीमार रहा है तो 1/0.5 कितना हो जाएगा जी 2, तो रिकवरी रेट कितना आ गया 2 आ गया उसका। Under this assumption, the size of a given group of infectives will decrease exponentially time at rate gamma। और ये जो हम assumption ले रहे हैं कि gamma जो है वो रिकवरी रेट है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ इन्फेक्टिव्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से जो इन्फेक्टिव्स हैं उसमें से कॉन्स्टेंटली रिकवरी क्लास में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो इस तरह वो जो इन्फेक्टिव्स हैं हम वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाएंगे।